अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ और ये इंतहाई बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। इसको पढ़ने के बाद आप लोग किसी भी टीचर्स टेस्ट के एग्ज़ाम्स को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो वो तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो 100 का जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज़ का पेपर हो, कोई टीचर टेस्ट हो, पीपीएससी के हों, क्योंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन तो लाजमी आता है और उसके अंदर साइंस का पोर्शन भी होता है। तो चलें आज हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले the smallest unit of life is a cell. The process by which plants make their own food is called photosynthesis. थर्ड पे है the energy currency of a cell is ATP. नंबर 4 पे है हमारे पास the process of breaking down food to release energy is called respiration. The genetic material of an organism is DNA. नंबर 6 पे है हमारे पास the process of copying DNA is called DNA replication. The process by which DNA is used to make proteins is called protein synthesis. नंबर 8 पे है हमारे पास the basic unit of heredity is a gene. नंबर 9 पे है हमारे पास the study of heredity is called genetics. The variation of a gene is called allele. नंबर 11 पे है the physical appearance of an organism is called phenotype. नंबर 12 पे है हमारे पास the genetic makeup of an organism is called is genotype. नंबर 13 पे है हमारे पास the process by which organism adapt to their environment is called evolution. The theory of evolution was proposed by Charles Darwin. नंबर 15 पे है हमारे पास the process by which organisms maintain a stable internal environment is called homeostasis. नंबर 16 पे है हमारे पास the nervous system controls and coordinates the body's activities. This is the nervous system that controls our body's activities. Next, 17. The endocrine system regulates the body's hormone. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शन एंडोक्राइन, ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट 18 पे है हमारे पास द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कुछ एमसीक्यूज़ कुछ ऑप्शन ऐसी होती हैं जो हमें अपनी स्टेटमेंट के थ्रू ही क्लू दे रही होती हैं कि इसका पॉसिबल जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड तो वो दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 19 पे है द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन कीवर्ड है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नंबर 20 पे है द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। नंबर 21 पे है हमारे पास द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीट करता है ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड द इम्यून सिस्टम
protects the body from diseases. एंड नंबर 24 पे हमारे पास द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी. हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है दैट इज़ सपोर्टिव फॉर आवर बॉडी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. नंबर 25 पे हमारे पास द मस्कुलर सिस्टम एनेबल्स मूवमेंट. नंबर 26 पे हमारे पास मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड टेक्स अप स्पेस. एंड नंबर 27 पे हमारे पास एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. The law of conservation of mass states that mass cannot be created or destroyed. नंबर 29 पे हमारे पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy cannot be created or destroyed. So the last one option is here. The speed of light in the vacuum is constant. I hope these MCQs are very helpful to you. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. तो ओके, अल्लाह हाफिज़.